सावरखेड़ गांव में दर्शन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दर्शन गांव में ही पाव भाजी का एक छोटा सा ठेला लगाया करता था। दर्शन हर रोज सुबह जल्दी उठकर बाजार जाया करता और पाव भाजी बनाने के लिए ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाता, जिससे दर्शन की पाव भाजी बहुत ही फ्रेश और स्वादिष्ट बनती थी। और दर्शन के ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए लोगों की भीड़ भी लगती थी, जिससे दर्शन की पाव भाजी जल्दी खत्म हो जाती थी। और दर्शन अपना ठेला लेकर जल्दी घर आ जाता था और आराम करता था। दर्शन से बहुत सारे पुराने ग्राहक जुड़े हुए थे और वह बार बार पाव भाजी खाने के लिए दर्शन के पास आते थे। दर्शन का पाव भाजी का व्यवसाय अच्छा चल रहा था और दर्शन अपने काम से संतुष्ट था। दर्शन अपनी कमाई से अपना घर भी चला लेता था और कुछ पैसे भी बचा लेता था। दर्शन के ठेले के पास ही एक रमन नाम का आदमी फलों का ठेला लगाता था। एक दिन रमन दर्शन के पास आता है और दर्शन से बोलता है, अरे दर्शन, तेरी पाव भाजी तो लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। मैं तो कहता हूँ तो अपने पाव भाजी के दाम बढ़ा दे, बहुत मुनाफा कमाएगा तू। हाँ रमन, बात तो तू सही कह रहा है। अगले दिन दर्शन अपने पाव भाजी के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी लोग कीमत देखे बिना दर्शन के यहाँ पाव भाजी खाने के लिए आते हैं। रमन वापस दर्शन के पास आता है और बोलता है, कैसा लगा मेरा सुझाव, बढ़ गया ना मुनाफा? हाँ रमन, अब पहले से थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो रहा है। क्या तुम इससे और भी ज्यादा मुनाफा बढ़ाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, बढ़ाना चाहूंगा। तो मैं करता हूँ ऐसा कर, मैं सुबह के बजाय शाम को मेरे ठेले के लिए बाजार से फल खरीदता हूँ। शाम को फलों की कीमतें कम होती है, तू भी शाम को मेरे साथ चल, तेरी पाव भाजी के लिए भी सस्ती सब्जियां मिल जाएंगी। लेकिन शाम को तो सूखी और खराब सब्जियां मिलेगी। तो क्या हुआ, मुनाफा बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है मेरे भाई। मैं कितने सालों से यही तो करता आ रहा हूँ। तुम्हें बढ़ाना है या नहीं अपना मुनाफा? हाँ बिल्कुल, बढ़ाना है। तो चलो आज शाम बाजार मेरे साथ। ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में दर्शन रमन की बातों में आ जाता है और दर्शन रमन के साथ शाम को कम दाम में पाव भाजी के लिए सब्जियां खरीदने जाता है। और सूखी खराब सब्जियों से दर्शन पाव भाजी बनाने लगता है और अपने ग्राहकों को खिलाने लगता है। अब दर्शन का मुनाफा बहुत बढ़ गया था। दर्शन हर रोज कम दामों में बाजार से सब्जियां लाता और पाव भाजी बनाकर अपने ग्राहकों को खिलाता। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है और धीरे धीरे दर्शन के ग्राहक कम होने लगते हैं, क्योंकि अब दर्शन पाव भाजी बनाने के लिए खराब सब्जियों का इस्तेमाल करता है, जिससे पाव भाजी का टेस्ट पहले जैसा फ्रेश और टेस्टी नहीं रहा। इस कारण अब दर्शन के पास लोग पाव भाजी खाने के लिए नहीं आते हैं। अब दर्शन सुबह से लेकर शाम तक अपना पाव भाजी का ठेला चालू रखता है, लेकिन फिर भी उसकी पाव भाजी खाने के लिए कोई नहीं आता। और अब दर्शन अपने पाव भाजी के दाम भी कम कर देता है, लेकिन तब भी ग्राहक पाव भाजी खाने नहीं आते। और अब दर्शन को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका था। दर्शन बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन दर्शन की पत्नी दर्शन से बोलती है, ज्यादा मुनाफे के चक्कर में आपने सारे ग्राहक तोड़ दिए। अब पूरे दिन ठेला चालू रखने पर भी पहले जितना मुनाफा नहीं होता, और पहले तो जल्दी पाव भाजी खत्म हो जाती थी और आपको आराम भी मिलता था। मैं तो कहती हूँ आप फिर से पाव भाजी बनाने के लिए ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। अब दर्शन पहले जैसे रोज सवेरे बाजार जाकर ताज़ा सब्जियां खरीद कर लाता और पाव भाजी बनाता। कुछ दिन तो ग्राहक पाव भाजी खाने नहीं आते, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्राहक दर्शन के पास पाव भाजी खाने के लिए आने लगते हैं और अब दर्शन का पाव भाजी का व्यवसाय पहले जैसे चलने लगा। अब दर्शन की पाव भाजी पहले जैसे जल्दी खत्म हो जाती और दर्शन घर जाकर पहले जैसे आराम भी करने लगा।